प्रणव साहब को अरेस्ट कर लिया गया। तो ये 1 बजे पहुंच गए थे हरिद्वार और पूरी रात वहीं रहे और लगातार उनसे संपर्क बनाए रहे, प्रयास करते रहे कि चीजों का समाधान हो। पूरी रात वहां पे रहते हुए मैं अब इनका ही संबोधन करता हूं कि आए और अपना उद्घोष दें। धन्यवाद संचालक जी। बोल बाबा फकीरा दास जी महाराज की। आज की इस आपातकालीन ही कहूंगा मैं, क्योंकि अचानक से ही है, कोई प्रोग्राम था नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं था और मैं सच्चाई बताऊं तो मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं इस वजह से यहाँ पहुंचूं। लेकिन ये मैं सच्चाई बताऊं तो पिछले 2 साल से मेले में मेरा आने का कार्यक्रम था और इस बार हमारी ताऊ जी की लड़की है, भरत भाई साहब खड़े हैं यहाँ पे। मैं बहन जी को कह भी रहा था, मैंने कहा पता नहीं बाबा की क्या नाराजगी है, मुझे बुला नहीं रहा। क्योंकि देखो हम कितना भी प्रयास कर लें, जब तक बाबा नहीं बुलाने का हम वहां मत्था नहीं टेक सकते। बहुत आया, मेरा बचपन यहीं बीता है, मीरकपुर दुखचैड़ी में कोई अंतर नहीं, बहुत रहा हूं मैं यहाँ, मेरा तो घर परिवार है। पैदा जरूर दिसाड़े में हुआ, बड़ा यहीं हुआ हूँ। और जब मीरकपुर में गादड़ बोल लग रहे थे जब खेतों में, तो मैं बड़ा डरकू था, बड़ा मीरकपुर का डर बहुत था। छोटे छोटे से बच्चे थे, हमारे बिट्टू साथ रहे, तो जब भी छुट्टियों में यही 2 महीना 3 महीना खेले हैं, तो मैं अक्सर कहता था कितनी बार मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन कभी बाबा ने मुझे मौका नहीं दिया कि मैं उनके दर पे आके माथा टेक सकूं। लेकिन आज गर्व से कहूं कि बाबा ने मुझे जब समाज को जरूरत पड़ी तब अपने बीच में बुला के मुझे अपने घर के लिए सर्वप्रथम गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे मौसा जी वीरेंद्र सिंह जी, बड़े भाई सुदेश प्रधान जी, जिला पंचायत प्रधान जी कहते हैं हम, लेकिन जिला पंचायत सदस्य हैं बांदूखेड़ी से, रामू भाई, बाहर से आए हुए मेरे बहुत ही सम्मानित सभी लोग, क्योंकि आज सबने इस तरह से जहां जहां से भी सुना, हमारे सम्मानित प्रधान जी, बड़े बुजुर्ग सोनू भाई और नौजवान साथी। देखिए मामला तो जैसे पूर्व में वक्ताओं ने बताया, 26 तारीख को हम यात्रा में थे और 26 तारीख को यह घटना हुई। जब मुझे ये पता लगा तो लगभग मैं जाके, क्योंकि सुबह से थके हुए थे, पहले प्रोग्राम करा, फोन बंद पड़ा हुआ था, प्रोग्राम के बाद 1-2 शादियां थी, उनमें चला गया, तो मैं 11 साढ़े 11 बजे घर पहुंच गया। जब घर पहुंचा, जाके फोन ऑन किया, कपड़े बदल के, मैं कहा सो जाओ, आधा घंटा फोन देख लूं। फोन पे देखा तो उसमें सारा एपिसोड सामने आया। दिन में पता तो लग गया था कि कुछ घटना हुई है और इस तरह आज राजा जी का रुका हुआ है, लेकिन विवाद बहुत दिनों से चल रहा था, तो बहुत ज्यादा इसमें कोई समाज के व्यक्ति ना उधर से ना इधर से कोई रुचि नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो एक फेसबुक की लड़ाई चल रही थी आपस में और प्रतिस्पर्धा होती है, पक्ष और विपक्ष का झगड़ा होता है। लेकिन जब जाने के बाद ये पढ़ा, जब वो मैंने उसकी वीडियो देखी कि महल में आग लगा दूंगा। देखो महल ये किसी का नहीं है, महल तो ये हमारा गौरव है, हमारा इतिहास है, हमारी धरोहर है। और किसी की मां ने दूध नहीं पिया, कोई पैर भी रख देगा, आग लगाना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं। मुझे जैसे पता लगा, थकावट भी थी, मैंने अपने 2-4 साथियों से, वहां जिम्मेवार लोगों से बात की, खारी साहब से बात हुई। एक मन ये था कि यार दूसरे प्रदेश में है, कहीं व्यवस्था ना बिगड़ जाए, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं सच्चाई बताऊं, मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है, लेकिन कहीं भी अगर मेरे अपनों का अपमान होगा तो वो बर्दाश्त नहीं होता। रात हो या दिनों हमें खड़ा होना ही पड़ेगा। मैं वहां पहुंचा, मेरे ख्याल से मैं 2 बजने में 10 मिनट थी जब मैं वहां पहुंच गया था। जाने के बाद बात की, कुछ लगा कि हालात अभी सरकार शासन